Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की कथाओं की बात करते हैं आपसे और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशीष योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, हम पिछले कई एपिसोड से बात कर रहे हैं एक बहुत ही महान ग्रंथ के बारे में जिसका नाम है महाभारत। इसके बारे में हम बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे प्रसंग रागलेखा दासी जी से जान चुके हैं और पिछले एपिसोड में भी हम महाभारत के युद्ध का वर्णन कर रहे थे। महाभारत का युद्ध जो है वो प्रारंभ हो चुका है, कौन किस तरह से लड़ाई कर रहा है, ये सब हम जान रहे थे रागलेखा दासी जी से। तो आज आगे बढ़ते हैं और इसके आगे की कथा को जानते हैं। जी आज हम रावण के जन्म की कथा सुनते हैं। तो जो स्वयंभू ब्रह्मा जी थे, रावण के पितामह हैं, मतलब दादाजी, और उनके बड़े प्रिय पुत्र थे मानस पुत्र पुलस्त्य जी। तो पुलस्त्य जी की पत्नी का नाम था गो। उनसे वैश्रवण कुबेर नाम का पुत्र हुआ। वह पिता को छोड़कर पितामह की सेवा में रहने लगा, मतलब दादाजी की। इससे पुलस्त्य ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ। ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उसको अमरत्व प्रदान किया, धन का स्वामी और लोकपाल बनाया। महादेव जी से उसकी मित्रता कराई और नलकूबर नामक पुत्र प्रदान किया। उन्होंने राक्षसों से भरी लंका को कुबेर की राजधानी बनाया और उसे उन्हें इच्छा अनुसार विचरने वाला एक पुष्पक नाम का विमान भी दिया। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने कुबेर को यक्षों का स्वामी बना दिया और उसे राज की उपाधि भी दी। पुलस्त्य के आधे देह से जो विश्रवा नामक मुनि प्रकट हुए, वे कुबेर को कुपित दृष्टि से देखने लगे। राक्षसों के स्वामी कुबेर को ये बात मालूम हो गई कि ये मेरे पिता मुझ पर नाराज हैं, अतः वे उन्हें प्रसन्न रखने के प्रयत्न करने लगे। उन्होंने 3 राक्षस कन्याओं को पिता की सेवा में नियुक्त किया। उनके नाम थे पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। मुनि उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो गए और प्रत्येक को लोकपालों के समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। इस पृथ्वी पर इनके समान बलवान दूसरा कोई नहीं था। मालिनी से एक पुत्र विभीषण का जन्म हुआ। राका के गर्भ से एक पुत्र और पुत्री हुई। पुत्र का नाम खर था और पुत्री का नाम शूर्पणखा। विभीषण इन सब में अधिक सुंदर, भाग्यशाली, धर्म रक्षक और सत्य कर्म कुशल था। रावण के 10 मुख थे। वे सबसे ज्येष्ठ था। उत्साह, बल और पराक्रम में भी वे महान था। शारीरिक बल में कुंभकर्ण सबसे बड़ा चढ़ा था। खर का पराक्रम धनुर्विद्या में बढ़ा हुआ था। वे मांसाहारी और ब्राह्मणों का द्वेषी था। शूर्पणखा की आकृति बड़ी भयानक थी। वे सदा मुनियों की तपस्या में विघ्न डाला करती थी। एक दिन कुबेर महान समृद्धि से युक्त होकर पिता के साथ बैठे थे। रावण आदि ने उनका ये वैभव देखा तो उसके मन में ढा पैदा हुई। ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। रावण एक पैर से खड़ा होकर पंचाग्नि तापता हुआ वायु के आहार पर रहकर एकाग्र चित्त से 1000 वर्ष तक तपस्या करता रहा। कुंभकर्ण ने भी आहार का संयम किया। वह भूमि पर सोता और कठोर नियमों का पालन करता था। विभीषण केवल एक सूखा पत्ता खाकर रहता था। उनका भी उपवास में ही प्रेम था। वे सदा जप किया करता था। कुंभकर्ण और विभीषण ने भी इतने ही वर्षों तक कठोर तप किया। खर और शूर्पणखा ने दोनों तपस्या में लगे हुए अपने भाइयों की प्रसन्न चित्त से सेवा करते थे। 1000 वर्ष पूर्व होने पर रावण ने अपने मस्तक को काट काट कर अग्नि में आहुति दी। उसके इस अद्भुत कर्म से ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा, पुत्रों, मैं तुम सब पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो और तप से निवृत्त हो जाओ। एक अमरत्व को छोड़कर जो कुछ जिसकी इच्छा हो मांग लो, वह पूर्ण होगी। फिर रावण की अलक्ष्य करके कहा, तुमने महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की इच्छा से अपने जिन मस्तकों की आहुति दी है, वे सब पूर्ववत तुम्हारे शरीर में जुड़ जाएंगे। तुम इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकोगे और युद्ध में शत्रुओं पर विजयी होगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। रावण बोला, गंधर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, किन्नर और भूतों से मेरी कभी पराजय न हो।
भगवान जी ने कहा, तुमने जिन लोगों के नाम लिया है उनमें से किसी से भी तुम्हें भय नहीं होगा, केवल मनुष्य से हो सकता है। उनके ऐसा कहने पर रावण बहुत प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो उनका भक्षण करने वाला हूँ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। उसकी बुद्धि मोह से ग्रस्त थी, इसलिए उसने अधिक काल तक नींद लेने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी उसे तथास्तु कहकर विभीषण के पास गए और बारंबार कहा, बेटा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम भी वर मांगो। विभीषण बोले, भगवान बहुत बड़ा संकट आने पर भी कभी मेरे मन में पाप का विचार न उठे और बिना सीखे ही मेरे हृदय में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की विधि स्फुरित हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, राक्षस योनि में जन्म लेकर भी तुम्हारा मन अधर्म में नहीं लगा है, इसलिए तुम्हें अमर होने का भी वर दे रहा हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लेने पर रावण ने सबसे पहले लंका पर ही चढ़ाई करी और कुबेर को युद्ध में जीतकर लंका से बाहर कर दिया। रावण ने उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। इससे रुष्ट होकर कुबेर ने शाप दिया कि ये विमान तुम्हारी सवारी में नहीं आ सकता, जो युद्ध में तुम्हें मार डालेगा उसी को ये वहन करेगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई और मान्य था, फिर भी तुमने मेरा अपमान किया, इसका फल ये होगा कि तुम बहुत जल्दी तुम्हारा नाश हो जाएगा। विभीषण धर्मात्मा था, वह सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके सदा कुबेर का अनुसरण किया करता था। इससे प्रसन्न होकर कुबेर ने अपने भाई विभीषण को यक्ष और राक्षसों की सेना का सेनापति बना दिया। मनुष्य भक्षी राक्षस और महाबली पिशाचों ने मिलकर रावण को अपना राजा बना लिया। दशानन बड़ा उत्कट बलवान था, उसने चढ़ाई करके दैत्यों और देवताओं के पास जितने रत्न थे सबका अपहरण कर लिया। सारे संसार में को रुला देने के कारण उसका नाम रावण सार्थक हुआ। देवताओं को तो वह सदा भयभीत किए रखता था। रावण से कष्ट पाते हुए ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और सिद्धगण अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। भगवान, आपने जो पहले वरदान देके विश्रवा के पुत्र महाबली रावण को अवध्य कर दिया है, वह अब सब सारे संसार की समस्त प्रजा को सता रहा है। आप ही उसके भय से हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने चतुर्भुज भगवान विष्णु के से अनुरोध किया था, वे मेरी प्रार्थना से संसार में अवतार ले चुके हैं, वे ही रावण के दमन का कार्य करेंगे। फिर इंद्र को लक्ष्य करके कहा, इंद्र तुम भी सब देवताओं के साथ पृथ्वी पर रीछ और वानरों के रूप में जन्म लो, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बलवान पुत्र उत्पन्न करो। फिर दुंदुभी नाम वाली गंधर्वी से कहा, तुम भी देव कार्य की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करो। ब्रह्मा जी के आदेश सुनकर दुंदुभी मंथरा के नाम से अवतीर्ण हुई। वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी प्रकार इंद्र आदि देवताओं ने भी अवतीर्ण होकर रीछ और वानरों की स्त्रियों में पुत्र उत्पन्न किए। वे पर्वतों के शिखर तोड़ डालते थे, शाल और ताड़ के वृक्ष और पत्थर की चट्टान से उनके आयुध थे। उनका शरीर वज्र के समान अभेद्य और सुदृढ़ था। वे सभी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बलवान और युद्ध करने में निपुण थे। ब्रह्मा जी ने ये सब व्यवस्था करके मंत्रा से जो काम लेना था वैसे समझा दिया। जी दोस्तों, महाभारत के अंतर्गत बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे प्रसंग जान रहे हैं और उनमें से एक ही प्रसंग था रावण की जन्म कथा। किस तरह से उसका जन्म हुआ, किस तरह का वो राज्य जो है उसने संभाला, कुबेर को किस तरह से उसने एक तरह से धोखा दिया, ये सारी चीजें हमने जानी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे रागलेखा दासी जी आप कौन सा प्रसंग हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली हैं? जी, अभी हम सावित्री का जन्म और उसके विवाह की कथा सुनेंगे। मध्य देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा था। उस नियमनिष्ठ राजा की धर्मशीला ज्येष्ठा पत्नी को गर्भ रहा। उसके एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने प्रसन्न होकर उस कन्या के जात कर्म आदि सब संस्कार किए। वह कन्या सावित्री के मंत्र द्वारा हवन करने पर भी सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने और राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। मूर्तिमती लक्ष्मी के समान वह कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। कन्या को युवती हुए देख महाराज अश्वपति बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी अब तू विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य पति कोई वर खोज लो। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। तपस्विनी सावित्री ने कुछ सकुचाते हुए पिता की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों में नमस्कार करके सुवर्ण के रथ पे चढ़कर बूढ़े मंत्रियों के साथ वर की खोज में चल दी। इस तरह वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान देती हुई विभिन्न देशों में घूमती रही।
एक दिन मधुराज अश्वपति ने अपनी सभा में बैठे हुए देवऋषि नारद से बात कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त तीर्थों में विचर कर अपने पिता के घर पहुंची। वहाँ पिता को नारद जी के साथ बैठे देखकर उसने दोनों को ही चरणों में प्रणाम किया। उसे देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, आपकी पुत्री कहाँ गई थी और अब कहाँ से आ रही है? और फिर इसे मैंने इसी काम के लिए भेजा था, अश्वपति जी ने कहा, और आज ही लौटी है। नारद जी ने कहा कि आप किसी अच्छे वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं करते? तो अश्वपति जी ने कहा, इसे मैंने इसी काम के लिए भेजा था और ये आज ही लौटी है जी। तब पिता ने के ये कहने पर कि तू अपना सब वृतांत सुना दे, सावित्री ने उनकी बात मानकर शाल देश के धीमुतसेन नाम के एक विख्यात बड़े धर्मात्मा राजा थे, तो पीछे से वे अंधे हो गए थे। इस प्रकार आंखें चली जाने से और पुत्र की बाल्यावस्था होने से अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु ने, एक पड़ोसी राजा ने, उनके राज्य को हर लिया। तब अपने बालक पुत्र और भार्या के सहित वे वन में चले गए और बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके कुमार सत्यवान जो वन में रहते हुए बड़े हो गए थे, उनके कुमार सत्यवान जो अब वन में रहते हुए बड़े हो गए हैं, मेरे अनुरूप है, राजकुमारी ने कहा, और मेरे मैंने उन्हीं को पति के रूप में वर्ण किया है। उस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य भाषण करती है, इसी से ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इसमें केवल एक ही दोष है, नारद जी ने कहा। वह दोष ये है कि आज से 1 वर्ष बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग कर देगा। तब राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री यहाँ आ, देख फिर तू फिर जा किसी दूसरे वर की खोज कर। देवऋषि नारद मुझसे कहते हैं कि सत्यवान तो अल्प आयु है, वह 1 वर्ष बाद देह त्याग कर देगा। सावित्री ने कहा, अब तो मैंने एक बार जिसे वर्ण कर लिया, वह दीर्घायु हो या अल्पायु हो, गुणवान हो या गुणहीन, वह मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर सकती। नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारी पुत्री सावित्री की बुद्धि निश्चयात्मिका है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार इस धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो गुण है वह किसी दूसरे पुरुष में है कि नहीं, अतः मुझे भी अच्छी जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान कर दें। फिर कन्यादान के विषय में नारद जी की आज्ञा ही शिरोधार्य समझकर राजा अश्वपति ने सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित कराई। जब एक पवित्र वन में राजा धीमुतसेन के आश्रम पर पहुंचे तो ब्राह्मणों के साथ ही पैदल ही उन राजऋषि के पास पहुंचे। धीमुतसेन ने कहा, आपकी कन्या तो सब कष्ट ग्रहण करने योग्य नहीं है। मैं यहाँ आश्रम में वनवास के दुख को सहन करती हुए ये कैसे रहेगी? धीमुतसेन बोले, राजन, मैं तो पहले ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, किंतु राजच्युत हो जाने के कारण मैंने अपना विचार छोड़ दिया। अब यदि मेरे पहले की अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही हो। आप तो मेरे अभिष्ट अतिथि हैं। आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया और यथा योग्य रीति से वर कन्या को आभूषण आदि भी दिए। पिताजी के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और बलकल वस्त्र धारण करके गेरुए वस्त्र पहनकर रहने लगी। उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकार के वस्त्राभूषणों द्वारा सास को देवताओं के समान सत्कार करते हुए अपनी वाणी का संयम करके ससुर जी को संतुष्ट किया। इस प्रकार उस आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय बीता। जब बहुत दिन बीत गए तो अंत में वह समय भी आ ही गया जिस दिन सत्यवान मरने वाला था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी और उसके हृदय में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें 4थे दिन मरना है तो उसने 3 दिनों का व्रत धारण किया और रात दिन स्थिर होकर बैठी रही। कल पतिदेव के प्राण प्रयाण करेंगे, इसी चिंता में सावित्री ने बैठे बैठे ही वह रात बिताई। दूसरे दिन ये सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्यदेव को 4 हाथ ऊपर उठते उठते अपने सब आर्निक कृत्य समाप्त किए और जलित अग्नि में आहुतियां दी। सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन में समिधा लाने के लिए तैयार हुआ। तब सावित्री ने कहा, आप अकेले ना जाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय, तुम पहले कभी वन में गई नहीं हो, वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है, तुम उपवास के कारण दुर्बल हो रही हो, फिर इस विकट मार्ग में पैदल कैसे चलोगी? सत्यवान ने कहा, यदि तुम चलने का उत्साह है तुम्हारे तो जो तुम्हें अच्छा लगे वह मैं करने को तैयार हूँ, किंतु तुम माताजी और पिताजी से भी आज्ञा ले दो।
आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। अच्छा बेटी, तू भी जा और मार्ग में सत्यवान को संभाल रखना। इस प्रकार शास्त्र से उनकी आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पति देव के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हंसती जान पड़ती थी, किंतु उसके हृदय में दुख की ज्वाला धधक रही थी। सत्यवान ने पहले तो अपनी पत्नी के सहित फल बीन कर एक टोकरी भर ली और फिर वह लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया। इसी से उसके सिर में दर्द होने लगा। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ, बैठने की मुझ में शक्ति नहीं है। ये सुनकर सावित्री अपने पति के पास आई और उसका सर गोदी में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। वह नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त क्षण और दिन का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहाँ एक पुरुष दिखाई पड़ा। वह लाल वस्त्र पहने था, सिर पर मुकुट था और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण वह मूर्तिमान सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके हाथ में पाश था, देखने में बड़ा भयानक जान पड़ता था। सत्यवान के पास आकर खड़ा हुआ और इसी की ओर देख रहा था। उसे देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का सिर भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा और उसने अत्यंत आर्त होकर उनसे हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूँ आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका शरीर मनुष्यों का सा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। यमराज ने कहा, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, तू मुझे यमराज जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है। अब मैं इसे पास में बांध कर ले जाऊंगा, यही मैं करना चाहता हूँ। सावित्री ने कहा, भगवान, मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्य को लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं, यहाँ स्वयं आप किस लिए पधारे? यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा रूपवान गुणों का समुद्र है, यह मेरे दूतों द्वारा ले जाने योग्य नहीं है, इसी से मैं स्वयं आया हूँ। इसके बाद यमराज ने बलात् सावित्री सत्यवान के शरीर में से पाश में बंधा हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला। उसे लेकर वे दक्षिण की ओर चल दिए। दुख हाथुरा सावित्री भी यमराज के पीछे चल दी। उसे देखकर यमराज ने कहा, सावित्री, तू लौट जा और इसका संस्कार कर। तू पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गई। पति के पीछे तुझे जहाँ तक आना था वहाँ तक आ चुकी है। सावित्री बोली, मेरे पति देव को जहाँ भी ले जाया जाए अथवा जहाँ वे स्वयं जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। यमराज बोले, सावित्री, तेरा स्वर, अक्षर, व्यंजन, युक्तियों से युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू सत्यवान के जीवन के अलावा कोई भी वर मांग ले, मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूँ। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहने लगे हैं, उनकी आंखें भी जाती रही, सो वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त कर लें और बलवान हो जाएं और अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, सावित्री, मैं तुझे वर देता हूँ, तूने जैसा कहा वैसा ही होगा। सावित्री ने कहा, पति देव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है? जहाँ मेरे प्राणनाथ रहेंगे वही मेरा निश्चल आश्रम होगा। इसके सिवा मेरी एक और बात सुनिए, सत्य पुरुषों का तो एक बार का समागम भी अत्यंत अभिष्ट होता है। यमराज बोले, सावित्री, तूने जो हित की बात कही है वही मेरे मन की बड़ी प्रिय जान पड़ती है। इससे विद्वानों को भी बुद्धि का विकास होगा। अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा तो कोई और दूसरा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, पहले मेरे मतिमान ससुर जी का जो राज्य छिन गया वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और वे अपने धर्म का त्याग ना करें, यह मैं आपसे दूसरा वर मांगती हूँ। राजा धूमतसेन शीघ्र ही अपने आप राज्य प्राप्त करेंगे, वे अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। अब तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू लौट जा, इससे तुझे व्यर्थ श्रम ना हो। सावित्री बोली, सभी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कोमलता का वर्ताव करते हैं, क्योंकि जो सत्पुरुष हैं वे तो अपने आप पास आए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यमराज बोले, प्यासे आदमी को जैसे जल पाकर आनंद होता है, तेरी ये बात प्रिय लगने वाली है। इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू कोई और अभिष्ट वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन हैं, उनके अपने कुल की वृद्धि करने वाले 100 और पुत्र हों, यही मैं तीसरा वरदान मांगती हूँ। यमराज बोले, राजपुत्री, तेरे पिता के कुल की वृद्धि करने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, तू लौट जा, अब बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, अतः अब जो मैं बात कहती हूँ उसे भी सुनने की कृपा करें। आप सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए पंडित जन आपको वैवस्वत कहते हैं। आप शत्रु मित्र आदि का भेदभाव नहीं करते, समान रूप से न्याय करते हैं, इसी से सब आपका धर्मराज कहते हैं। आप सुहृदता की अधिकता के कारण ही सब लोग संतों में विशेष रूप से विश्वास किया करते हैं। यमराज बोले,
तूने जैसी बात कही है वही मैंने तेरे सिवा किसी और के मुख से नहीं सुनी, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू इस सत्यवान के जीवन के अलावा चौथा वार मांग ले और यहाँ से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाला बड़ा बलवान और पराक्रमी 100 औरस पुत्र हो, ये मैं चौथा बार मांगती हूँ। यमराज बोले, तेरे बल और पराक्रम संपन्न 100 पुत्र होंगे जिनसे तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। राजपुत्री, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकान ना हो, तू बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, हे मानद, आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता। अतः मैं यही वर मांगती हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाए, इससे आपका ही वचन सत्य होगा, क्योंकि पति के बिना तो मैं मौत के मुंह में ही पड़ी हुई हूँ। पति के बिना मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है। पति के बिना यदि लक्ष्मी आए तो मुझे उसकी अभी आवश्यकता नहीं है, और पति के बिना तो मैं जीवित रहना नहीं चाहती। आप ही ने मुझे 100 पुत्र का वरदान दिया है, अतः मैं जो ये वर मांग रही हूँ, ये सत्यवान जीवित हो जाए और इससे भी आपका ही वचन सत्य होगा। तो सुनकर सूर्य पुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा ही हो कहकर सत्यवान का बंधन खोल दिया। के बाद वे सावित्री से कहने लगे, हे कुल नंदिनी कल्याणी, मैं तेरे पति को छोड़ता हूँ। अब ये सर्वदा निरोग हो जाएगा, तू इसे घर ले जा, तेरे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवित रहेगा। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर स्थान पर आई जहाँ सत्यवान का शव पड़ा था। पति को पृथ्वी पड़ा देखकर वह उसके पास बैठ गई और उसका सिर गोद में रख लिया। थोड़ी देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई। वह सावित्री की और बार बार प्रेम पूर्वक देखता हुआ शिकार बातें करने लगा, मानो बहुत दिनों से प्रवास के बाद लौटा हो। सत्यवान ने कहा, चलो देखो, अब मेरे सिर में दर्द नहीं है, ना मेरे किसी और अंग में पीड़ा है, मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है। अब मेरे परम पूज्य माता पिता मेरे लिए कितना संताप सह रहे होंगे। जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं तभी तक मैं भी जीवन धारण किए हूँ। माता पिता को देखने के लिए मुझे जल्दी है, ऐसा कहकर वो जल्दी आश्रम की ओर चलने लगा जी। तो इसी बीच में झुमत से इनकी दृष्टि प्राप्त हो गई। वे सब वस्तुएं उसको दिखाई देने लगी। राजन, तुम्हें पुत्र मिल गया, नेत्र भी प्राप्त हो गए। और फिर सत्यवान से पूछा, सत्यवान तुम स्त्री के साथ गए थे तो पहले ही क्यों नहीं लौट आए? इतनी रात बीतने पे कैसे लौटे हो? ऐसी क्या अड़चन आ गई थी? सत्यवान, तुम्हारे पिता धूमतसेन आज अचानक उनको दृष्टि प्राप्त हो गई है, तुम्हें वास्तविक कारण का पता नहीं है। दूसरे दिन चाल देश के समस्त राज कर्मचारी ने आकर धूमतसेन से कहा, वहाँ जो भी राजा था उसे उसके मंत्री ने मार डाला और उसके किसी सहायक और स्वजन को भी जीवित नहीं छोड़ा। शत्रु की सारी सेना भाग गई है और सारी प्रजा ने आपके विषय में एक मत होकर निश्चय किया है कि उन्हें दिखता हो या नहीं दिखता हो वही हमारे राजा होंगे। राजा धूमतसेन को नेत्री युक्त स्वस्थ शरीर वाला देखकर सभी के नेत्र आश्चर्य से खिल गए और उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। वहाँ पहुँचने पर पुरोहित ने बड़ी प्रसन्नता से धूमतसेन का राज्य अभिषेक किया और उनके पुत्र महात्मा सत्यवान को युवराज बनाया। इस प्रकार सावित्री ने अपने को, अपने माता पिता, अपने सास ससुर और अपने पति के कुल, इन सभी को संकट से उभार लिया जी। श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जाना आपने। बहुत बार सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी होगी, लेकिन आज हमने इसे रागले खदासी जी से जाना सावित्री के बारे में, उसकी जन्म कथा, उसके विवाह की कथा और किस तरह उन्होंने यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस प्राप्त कर लिए और अपने माता पिता, सत्यवान के माता पिता सभी के लिए सुख प्राप्ति की उसने। ये बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हमने जाना। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत सारी कथाएं महाभारत के अंतर्गत जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107।